प्रकरण गीता में, यानी कि गीता का सिलसिलेवार अध्ययन स्टार्ट करते हैं, जिसका कि पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। गीता भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रवाह की भांति बोली, जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपस में। एक ऐसे गीता को बोला गया, उसमें कोई डिविडेशन नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोला कि अच्छा अर्जुन अब एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा शुरू करूं क्या, ऐसा नहीं है। भागवतम में एक श्लोक है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कलयुग जो अब आगे आ रहा है, इसके लोग सुमंद मंद भाग्या हत होंगे, अल्प बुद्धि वाले होंगे। हमारी आयु, हमारा शारीरिक बल, हमारी मानसिक क्षमता, सब कुछ घट रहा है। इसलिए शास्त्रों की उन बातों को जिनकी हमारी बुद्धि पकड़ नहीं सकती, हमारे संतों ने, ऋषियों ने उनको उस फॉर्मेट में पहले लाके दे दिया जिससे कि हम कुछ अपना कल्याण कर सकें। भगवत गीता को वेदव्यास जी महाराज ने, भगवान वेदव्यास जी ने 18 अध्यायों में इस तरह से संयोजित किया है कि हम उसको आराम से एक क्रम से समझ सकें। और उनका हर अध्याय एक योग है। गीता के हर अध्याय के पीछे योग लगा हुआ है। योग के मायने जुड़ना, जोड़। किससे जोड़? भगवान से जोड़, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, हमारे वश में नहीं है ये। कोई लोग कहें कि हम तो भगवान को नहीं मानते, हम मत मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई यदि हम हैं, आप समझने की कोशिश करें, अभी हम हैं शरीर से, तो हमारे पिता को हम माने कि नहीं माने, इससे कोई फर्क पड़ता है कि हमारा पिता तो है ही ना। ये कर सकते हैं हम कि नहीं माने, ये कर सकते हैं, ये मूर्खता कर सकते हैं। लेकिन यदि हम हैं तो हमारा होनापन ही हमारे पिता का स्पष्ट प्रमाण है। जैसे ही हमारा होनापन भी ईश्वर के होने का स्पष्ट प्रमाण है। तो अर्जुन विषाद योग, गीता की यात्रा यहां से शुरू क्यों होती है कि पहले हम अपनी दुख भरी स्थिति को समझें। दुख आता है जीवन में, हमें थोड़ी देर चेताता तो है, लेकिन फिर हम लग जाते हैं। जिसे मरघटिया बैराग्य बोलते हैं शास्त्र, कि मरघट में हमको गीता का एक पन्ना हमने जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मरघट में यदि कोई स्वजन है तो दूसरा है, फिर तो पॉलिटिक्स की बातें भी याद आ सकती हैं और प्लॉट की बात भी याद आ सकती है, क्योंकि वहां पे बहुत आराम से बड़ी अच्छे अंदाज में बात होती है, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता है। वहां घंटे 2 घंटे का समय होता है और उसमें जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं, बातचीत है, वो बड़े बढ़िया अच्छे से निपटती है। उस 2 घंटे का बड़ा अच्छा सदुपयोग करते हैं लोग। लेकिन यदि स्वजन है, कोई स्वजन है, एक छत का है, तो बिना गीता पढ़े भी पूरी गीता याद आ जाती है। वहां पे कोई चाहे तो सुन ले हमसे, सारा सार हम कह सकते हैं 2 घंटे में। लेकिन फिर बड़ी विडंबना है, बड़ा आश्चर्य है। और ऐसा नहीं कि हम वहां नाटक कर रहे हैं, वो हमारे हृदय की बात है, हम दुखी हैं उस समय इतने। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जीवन फिर चल पड़ता है। और जीवन तो चलना ही चाहिए, लेकिन जीवन जिस तरह से चल पड़ता है, जैसे पहले चला आ रहा था फिर चल पड़ता है, ऐसे कि ऐसे ही। जिसे शास्त्रों ने कहा कि विष्टा भोगी सुअर को जो अपने आहार में आनंद आता है, ऐसे ही हमको संसार के दुखों में भी एक तरह से आनंद आता है। जो क्षणिक सुख की निवृत्ति है, क्षणिक सुख जो लगता है, उसको परमानेंट सुख मान लेते हैं। संसार के भौतिक सुख वास्तव में सुख है ही नहीं, वो खुजली सुख है।
हम सब कहीं ना कहीं गांवों से जुड़े हुए हैं, हम नहीं तो हमारी तीसरी पीढ़ी जुड़ी होगी। तो पहले गांवों में भजन अपने सिर पे ही तो लेके जाते थे, कौन से साधन थे, और पैदल चला करते थे। तो आप ऐसा मान लें कि मान लो हम अपने सिर पे कोई भजन लेके चल रहे हैं, कोई दाल ले जा रहे हैं सूखी, या कोई अनाज ले जा रहे हैं बोरी, या कोई घी का पीपा ले जा रहे हैं, कुछ भी मान लें। तो उसको पीपे को जब ले जा रहे हैं तो कुछ किलोमीटर चलने पे हो सकता है हमारा सिर दर्द करे, तो हम क्या करते हैं, उसको कंधे पे ले लेते हैं, ऐसे हाथ पे ले लेते हैं। जो कभी गए हैं तो उनको पता है। तो जैसे ही इस हाथ पे लेते हैं तो हमारे सिर पर एकदम से रिलैक्स आ जाता है, हमें लगता है देखो कितना आनंद है, एकदम बढ़िया, एकदम सिर रिलैक्स हो गया। लेकिन क्या वास्तव में दुख चला गया या दुख की शिफ्टिंग हो गई? शिफ्टिंग हो गई। संसार में जो हमें सुख लगता है ना, वो सुख नहीं है, वो दुख की शिफ्टिंग है। इस चीज को हम सबसे पहले समझें, ये जागृति करें। ये जागृति हो तो ये दुख का सदुपयोग है। साधक जो होता है गीता का, वो जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से जितनी उन्नति करता है, जितना फायदा उसको मिलता है, अनुकूल से नहीं मिलता, प्राय नहीं मिलता अनुकूल से। यदि अनुकूल से मिल जाता तो भगवान दुखी क्यों भेजते? लेकिन होता यही है प्राय कि जीवन में जितने भी महापुरुष हैं, जीवन में जो उत्कर्षता आती है हमारे में, वो प्राय दुखों में आती है। और इसीलिए पहले जब कम संसाधन थे लोगों के पास, प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में ज्यादा थी, तो व्यक्तित्व उतना ही स्थिर और सौम्य था, अटल था। आज अनुकूल परिस्थितियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए थोड़े से दुख से लोग अपना जीवन होम कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि आत्महत्या क्यों करी? कि नंबर कमाए। आपने क्यों करी? कि हमें आज स्कूल गए, हमारे दोस्तों ने हमको भाव ही नहीं दिया। वो जो एक हीरो है या एक लड़की है या हीरो जो भी है, उसी से सब बोलते हैं, हमसे कोई बोलता ही नहीं है। या हमारी मम्मी ने या पिताजी ने हमको सबके सामने पीट दिया, बदतमीजी कर दी हमारे साथ, हमको भला बुरा कह दिया। ये छोटे छोटे कारण आत्महत्या के लिए आजकल पर्याप्त है। और पहले ही ऐसा था कि बढ़िया से धुलाई भी कर दें और रोटी भी नहीं दें तो भी मरने के लिए तो बात ही नहीं आ सकती दिमाग में कि हम मरेंगे। क्यों मरेंगे भाई? ये अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जो बहुत बड़े योद्धा हैं, उनके जीवन में दुख आता है, विषाद आता है। विषाद यानी दुख। वो विषाद प्रसाद बन जाता है अर्जुन के जीवन का। क्यों? दुख हमारे जीवन में भी बहुत आते हैं। अभी पूछने लगे मान लो किसी से अकेले में, तो लोग बताएंगे फिर, है ना, स्पेशली माता बहनें तो बताती हैं कि भाई हमारे जैसा दुखी तो दुनिया में कोई दूसरा होगा ही नहीं। अकेले में पूछो तो बताती है कि हमने कितने दुख भोगे, आप सोच नहीं सकते। सभी यही कहते हैं कि आप सोच नहीं सकते हमने कितने दुख भोगे। तो इतने दुख भोगने के बाद भी यदि ऐसा है, तो जैसा कि हम समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, हमारे जीवन का विषाद प्रसाद क्यों नहीं बनता? क्या कारण है? देखिए, अर्जुन जब युद्ध का निर्णय हो ही जाता है, श्री कृष्ण पूरी तरह से प्रयास कर लेते हैं, 5 गांव तक मांग लेते हैं। जो पूरी पृथ्वी के राजा हैं उनके लिए 5 गांव, आप सोच के देखें। आज हम भी यहां तक पहुंचे हैं उम्र के इस पड़ाव पे, बंटवारे हमारे घरों में भी हुए होंगे। हम सुन तो लेते हैं अर्जुन ने 5 गांव, पांडवों ने 5 गांव, बात भी कर लेते हैं। क्या हमने ऐसा कोई दिखाया चरित्र अपने बंटवारों में? हमारा भी तो भाइयों से ही बंटवारा हुआ। तो चेक करें हम अपने आप को। वो दुर्योधन, वो धृतराष्ट्र जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो यहां कहां बैठा है छुपा हुआ? क्या वो यहां नहीं बैठा? क्या हमने दे दिया कि चल हटा यार, तेरा 60 सही, 40 हमारा, चल हट,
खत्म कहानी, छोड़, क्या बात करनी है, चुप, इस बात पे चैप्टर ही क्लोज। अब तूने कम लिया कि ज्यादा लिया, चैप्टर क्लोज, अब चल आगे चलते, हटा, चल 75 से ही तेरा 25 हमारा, चल हटा, है क्या इतना बड़ा दिल? कृष्ण 5 गांव पे तैयार हो जाते हैं, 5 गांव। लेकिन युद्ध निश्चित है, तो युद्ध जब निश्चित है तो अर्जुन जाते हैं और दुर्योधन भी जाते हैं। कहानी आपको पता है, मैं बोल लेने वाला नहीं हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन तुम पहले आए होंगे, लेकिन तुम सिर की तरफ बैठे हो, हैं, अहंकार है तुम्हारे अंदर, ये अर्जुन चरणों की तरफ बैठा है, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ी है। वाह क्या बात है। भक्त वो, साधक वो, जो भगवान की दृष्टि में रहे। दृष्टि में रहने का एक ही सूत्र है, हे नाथ मैं आपको, बस भगवान की दृष्टि रहेगी तो भगवान तो करुणा सागर है, वो नंबर 1 पे ही रखेंगे हमको, हम चाहे जैसे ही हो, क्या फर्क पड़ता है। तो अर्जुन तुम भाई नंबर 1 पे हो, तुम मांगो यार पहले। तो दुर्योधन कहता है कि अभी गड़बड़ हो जाएगी भाई, पहले तो मैं आया हूं, मैं मांगूंगा। नहीं नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं, ये मांगेगा पहले। तो अर्जुन निहत्थे श्री कृष्ण को मांग लेते हैं। महाभारत युद्ध का निर्णय उसी क्षण हो गया। युद्ध तो लड़ा गया, बाद में कई सारे पेच आए, सब बातें हुई, लेकिन निर्णय उस दिन हो गया। जिस दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, वो भी निहत्था, एक नारायणी सेना के बदले में निर्णय हो गया उस दिन। क्या हम ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? श्री कृष्ण तो तैयार हैं, उनके सामने हमारी तरह कोई लिमिटेशन नहीं है कि भैया देखो अब हमने 3 आदमियों को हाँ कर दी 1-1 लाख रुपए देने की, अब हमारे पास पैसे नहीं है। हम 1 करोड़ भी हैं तो भी हैं उनके पास, वो 1 करोड़ के साथ भी सारथी बनेंगे, एक साथ बनेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आपके शाम को आएंगे और हमारे सुबह आएंगे, ना ना ना, देश काल से कोई लेना देना नहीं उनका, वो इतने समर्थवान है, तभी तो भगवान है। लेकिन क्या हम तैयार हैं इस संसार के, इस शरीर के, इस परिवार के, इस धन के, इस पद के, इस मान बढ़ाई के आश्रय को छोड़ के क्या निहत्थे श्री कृष्ण को चुन सकते हैं हम? यदि चुन सकते हैं तो गीता हमारे लिए है, श्री कृष्ण हमारे लिए है। फिर जीवन का हर दुख, हर विषाद फिर प्रसाद ही बनने वाला है। आप सोचें, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कौरवों की सेना को जीतना संभव है क्या? क्या अर्जुन जीत पाएंगे? क्या क्या पांडव जीत पाएंगे? द्रोणाचार्य का वध कौन कर सकता है कोई दुनिया में? भगवान शिव से जो वरदान है जिनको, उनके हाथ में यदि शस्त्र रहेगा, कोई भी योद्धा, देव देवता गंधर्व यज्ञ, कोई उनको मार नहीं सकता। भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु का वरदान रखते हैं, वो कौन उनको जो है एक से एक बाधाएं, लेकिन फिर भी जय पांडवों की होती है, अर्जुन की होती है। ये अर्जुन विषाद योग, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए, जैसे हमें नहीं पता कि हमें भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, हमें नहीं पता, पता होता तो बात कुछ अलग होती। हम मानते भी नहीं है कि भगवान की कृपा से मिला, हम उसमें भी कोई मानते हैं हमारा ही कुछ ना कुछ कोई होगा, कोई पुरुषार्थ होगा कोई हमारा ही। हाँ, नहीं सबको नहीं दे देते, बुद्धि भी फिर कुतर करती है, तामसी बुद्धि, हमको ही क्यों दिया। लेकिन भगवान की कृपा कैसे घटती है, ये जीवन में विवेक से, सत्संग से समझ में आता है। अर्जुन के ऊपर भी कृपा घटने वाली है। अर्जुन कहते हैं खड़ा करो मेरे रथ को, तो भगवान को पता है कि अर्जुन योद्धा तो बहुत तगड़ा है, लेकिन अभी इसके अंदर ममता रूपी ये दोष है, वो सूक्ष्म दोष वो छिपा हुआ है,
और मानो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों के अंदर जो ये चीज छुपी हुई है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भगवान अपनी कृपा का बादल फाड़ रहे हैं। भगवान अर्जुन के रथ को वहां खड़ा करते हैं जहां की सामने भीष्म और द्रोण होते हैं। और जो अर्जुन सिंह की तरह गरज रहे थे अभी, जैसे भीष्म और द्रोण को देखते हैं सामने, वो बिल्ली की तरह मिमियाने लगते हैं। यदि भीष्म और द्रोण नहीं हो सामने, तो अर्जुन जैसा कि पहले करते आए हैं, बड़ी से बड़ी सेना को गाजर मूली की तरह काटा है उन्होंने। आज तक एक सिंगल युद्ध नहीं हारा अर्जुन ने, लेकिन भगवान ने जैसे उनको खड़ा किया, अब देखिए, अब अर्जुन जो युद्ध के लिए लालायत हैं, वो अर्जुन अब युद्ध ना करने के लिए 50 तर्क ढूंढ रहे हैं। ये मताग्रह कहलाता है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात है। इस पहले चैप्टर में हमको इसी को दूर करना है। मताग्रह मतलब मैं जो सोच रहा हूं, मेरी मन बुद्धि जो कह रही है, वही सत्य है। मैंने जो समझा है गीता में, मेरे जीवन का जो अनुभव है, मैंने जो बाल सफेद किए हैं ऐसे ही नहीं किए हैं, ये जो मैंने प्राप्त किया है, यही अंतिम सत्य है। ये मताग्रह है। भगवत गीता हमारे इस मताग्रह को सबसे पहले तोड़ना चाहती है, क्योंकि जब तक मताग्रह रहेगा, तब तक गीता को बार बार पढ़ने पर भी उतनी प्रगति नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। लोग पूरी गीता पढ़ के सत्संग अटेंड करके कह देते हैं, हाँ वही बात है सारी जो हमारे गुरुजी बताते हैं। ये लो, खत्म कहानी। हाँ, पढ़ ली हमने पूरी गीता, सुन ली, वही बात है जो हमारे गुरुजी कहते हैं, बस ये लो। अरे सारे गुरुओं के, ऋषि मुनियों के तो परमपिता परमेश्वर आदि भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, वो नहीं सुना आपने? गुरु के पास सामान आया कहां से? उस सोर्स को तो देखो, वो सोर्स क्या कह रहा है। इसलिए भगवत गीता को पढ़ना है तो पहले अध्याय से हम ये सीखें कि हमारी मन बुद्धि कुछ भी कहती रहे, जो श्री कृष्ण कह दें गीता में, वो बात अटल है। श्री कृष्ण की बात के हिसाब से अपनी मन बुद्धि को ठीक करना है, मन बुद्धि के हिसाब से श्री कृष्ण की बात को ठीक नहीं करना है। अधिकांश लोग गीता इसी एंगल से पढ़ते हैं। गीता में जो अपनी मन बुद्धि के हिसाब से ठीक लगता है, वो पोर्शन तो मान लेते हैं गीता का, हाँ ये तो ठीक है, और ये नहीं, ये बेकार है ये हटाओ, ये सब क्या है, ये तो बेकार की बात है, ये तो गलत बोल दिया कृष्ण ने, थोड़ा ध्यान नहीं रहा होगा उस समय, है ना, ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। भगवत गीता में जो बातें गलत लग रही हैं, वही हमारे काम की है। वो सही लग रही है, उनको तो फेंक दो कचरे में उठा के, उनसे नहीं जीवन बदल रहा हमारा। जो बात गलत लग रही है कि यहां पे तो कृष्ण गलती कर गए, तो बहुत गलत बोल दिया श्री कृष्ण ने, बस उसी को ही पकड़ना है। उसको पकड़ते ही जीवन बदल जाएगा एकदम। अर्जुन 50 तर्क करेंगे, यहां एक से एक तर्क करेंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बुलाने गए हैं युद्ध के लिए। श्री कृष्ण ने तो नहीं बुलाया अर्जुन को कि आओ भाई युद्ध करते हैं, ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। लेकिन अब अर्जुन जो भाषा बोल रहे हैं पहले अध्याय में, वो ऐसी बोल रहे हैं कि जैसे युद्ध जीतने के बाद राज तिलक तुम्हारा होगा, हमारा क्या लेना देना है, हम तो तुम्हारे चक्कर में लड़ रहे हैं। उनकी पूरी भाषा ऐसे जैसे श्री कृष्ण उनसे जबरदस्ती युद्ध करवा रहे हैं। और हम भी प्राय ऐसा समझते हैं जैसे श्री कृष्ण युद्ध करवा रहे हैं। श्री कृष्ण का क्या लेना देना है युद्ध करने से? उनको ऐसी क्या चीजें युद्ध करने से मिलेगी? श्री कृष्ण युद्ध नहीं करवा रहे हैं। श्री कृष्ण मानव मात्र को अपने लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं, धर्म की संस्थापना कर रहे हैं। वो जो कि परम उद्देश्य है, उसके लिए व्यक्ति मिटे तो मिट जाए, ये श्री कृष्ण का सिद्धांत है। यदि धर्म की संस्थापना में भीष्म और द्रोण भी आड़े आते हैं तो वो भी ढहेंगे, बड़े से बड़ा व्यक्तित्व भी ढहेगा। यही होना चाहिए।
हमारे लिए धर्म की संस्था भी अपनों को और परायों को देख के होती है। तो अर्जुन बहुत सारे कुतर्क करते हैं, बहुत सारे कुतर्क करते हैं। आप देखिएगा अपने डिप्रेशन में आ जाते हैं अर्जुन, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते हैं। पूरे अध्याय में रथ को तो खड़ा कर देते हैं और अर्जुन की उस ममता को बाहर ले आते हैं। जैसे कोई मवाद को डॉक्टर बाहर निकालता है ना, चीरा लगाने से पहले मवाद को पकाता है, ऐसे अर्जुन की मवाद को पका रहे हैं। कौन सी मवाद को? ममता रूपी मवाद को, जो हमारे अंदर है, सबके अंदर माम का रूपी मैं और मेरा, ये जो मवाद हम सबके भीतर भरी हुई है, ठूस ठूस के भरी हुई है। सुबह शाम गीता पढ़ने पर भी ये मवाद कम नहीं होती। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। और ये सब बीमारी 50-60 साल की है। इससे पहले वाले मैं और मेरा कहाँ, वो कुछ नहीं पता आपको। हमारे पिछले जन्म की पत्नी कहाँ है, पति कहाँ है, घर कहाँ है, कुछ नहीं पता। कौन सी योनि में थे, कुछ नहीं पता। और आगे अब क्या होने वाला है, आगे कौन सी कहाँ जा रहे हैं, वो भी नहीं पता। ना आगे पता ना पीछे पता, लेकिन फिर भी इतने समझदार हैं कि बस अभी इस 50-60 साल को कतई ऐसे पकड़ रखा है कि ये हिलना नहीं चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं आपके पकड़ने से ये पकड़ने में नहीं आएगा। एक सेकंड नहीं मिलेगा, एक सेकंड, एक श्वास नहीं मिलती है। ऐसे जाता है मुट्ठी, जैसे बजरी जाती है ना, ऐसे जाता है जीवन। जब तक है तब तक कदर नहीं होती, लेकिन जिस दिन जाएगा ऐसे जाएगा एकदम से। हिम्मत नहीं किसी की कि एक क्षण के लिए रोक ले। तो अर्जुन बहुत सारे कुतर्क करते हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते, पका रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या बीमारियां हैं इसके अंदर। जब डॉक्टर डायग्नोसिस करता है ना, सीटी स्कैन, MRI, कहाँ कहाँ क्या है, फिर जैसे ट्रीटमेंट करेंगे आगे। अब भगवान ने देख लिया क्या क्या है, उसके बाद अब भगवान ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा अध्याय भगवान, जिसका कि नाम दिया सांख्य।